चलो नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। फर्स्ट इनका पहला पॉइंट था बोर्स एक्सप्लेन। फर्स्ट पॉइंट डालो, बोर्स एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ one electron system, not for multi electron system। मतलब उन्होंने फर्स्ट डिस्कस किया था बोर्स ने कि जो स्पेक्ट्रम डिस्कस किया था, जैसे आप पढ़ते हो लाइन स्पेक्ट्रम, इमिशन स्पेक्ट्रम, वो केवल वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड था, ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन system, like as hydrogen, helium plus, lithium 2 plus, जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है उनके लिए आगे डिस्कशन किया गया था कि ये एक सीरीज बनाता है, लाइमन, बामर, पाशन, ब्रैंकेट, फुंड, ऐसे करके, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में डिस्कस नहीं कर रहा। नेक्स्ट पॉइंट फिर डिस्कस करते हैं हम लोग। Bohr's does not explain the splitting of spectral lines in presence of magnetic field एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। बोर्स इस चीज को डिस्कस नहीं कर पाए थे कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, जो लाइंस वो स्प्लिट होती हैं, इधर उधर जाती हैं, मूव करती हैं इधर उधर, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में डिस्कस नहीं कर पाए थे। मतलब एकदम शांत, कैन नॉट डिस्कस द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे चल के इन्हीं को डिस्कस किया गया, बोला गया जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। मींस बोर्स कैन नॉट डिस्कस द जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। जीमान इफेक्ट का मतलब क्या था? स्प्लिटिंग ऑफ लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स कॉल्ड जीमान इफेक्ट। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नोन एज स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। तो वो इनके बारे में डिस्कस नहीं कर पाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, बोर्स डज नॉट एक्सप्लेन द 3D मॉडल ऑफ एटम। एटम के 3D मॉडल के बारे में कुछ नहीं कह पाए, यानी ये सब इनके ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से फिर आगे अलग अलग साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगली, हाइजेनबर्ग, श्रोडिंगर, उन लोगों ने फिर 3D को, स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया, ठीक। मतलब एक तरीके से इसके बाद अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो मॉडर्नाइज्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा। अभी तक हम ओल्ड टाइप का कि बोर्स वगैरह ये सब नाम सुने ना, अब आगे जो नाम सुनोगे वो फर्स्ट बार 11th में सुनोगे आप। डी ब्रोगली इक्वेशंस, डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, ठीक है। हाइजेनबर्ग, पाउलीज, हुंड्स, इन सब ने अलग अलग चीजें फिर डिस्कशन की, सब चीजें डिस्कस करके समझाया 3D के बारे में। श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स ये डिस्कस नहीं कर पाया। नेक्स्ट, बोर्स डज नॉट एक्सप्लेन द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट। वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी कॉन्सेप्ट को, प्रिंसिपल को भी डिस्कस नहीं करता है। तो बोर्स कुछ चीजों के बारे में डिस्कशन नहीं कर पाए, लेकिन हाँ रदरफोर्ड के अंदर जितनी भी ड्रॉबैक्स आई थी उनके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि रदरफोर्ड ने बोला था एटम की स्टेबिलिटी डिस्कस नहीं कर पाए थे, ठीक। तो इन्होंने डिस्कस कर दिया। क्या बोला था इन्होंने
कि ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन रोटेट इन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड साइज। मतलब बोर्स ने अपने मॉडल में दो चीजों को क्वांटाइज किया था। क्वांटाइज, एक थी एनर्जी और एक थी मोमेंटम। याद करो आप, एंगुलर मोमेंटम, इन दोनों चीजों को उन्होंने क्वांटाइज कर दिया था। क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन उन्हीं शेल में रोटेट करेगा जिसकी एनर्जी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन उन्हीं शेल में रोटेट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2π का मल्टीपल होगा। याद है बोर्स मॉडल? बस, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जो बोर्स डिस्कस नहीं करता। क्लियर? चलो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस।